हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। इसी कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में ऑल्टरेशंस पढ़ते आ रहे हैं अभी एक दो लेक्चर से। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ऑल्टरेशन, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में हम किस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट वही रहेगा, एज पर और वी कैन से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जब भी उनको ऑल्टरेशन करवानी है, किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट मीन्स अगर कंपनी अपनी लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस ला रही है तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, और स्पेशल रेजोल्यूशन उनको रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करवाना है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन एमओए। अगर हम हमारे कैपिटल क्लॉज में कुछ भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं तब हमें दो सेक्शंस को फॉलो करना है, दैट इज सेक्शन 61 जिसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 64। अगर हम एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड है बाय शेयर, तब उनको अगर ऑल्टर करना है अपना कैपिटल क्लॉज, तब उनको जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी और फॉलोइंग जो पॉइंट्स है वो सारे जनरल मीटिंग में ऑल्टर किए जा सकते हैं। पहला, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट, कंसोलिडेट करने हैं शेयर्स को, डिवाइड करने हैं सारे शेयर्स को या किसी भी एक शेयर को जो ज्यादा अमाउंट में जाए एज पर एग्जिस्टिंग शेयर्स। अगर इसमें एक और पॉइंट आता है, नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंजेस इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर। अगर किसी भी आप कंसोलिडेशन या डिवीजन ऐसी कर रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, अगर वोटिंग परसेंटेजेस में चेंजेस आ रहे हैं तब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय ट्रिब्यूनल ऑन एन प्रॉपर एप्लीकेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें आपका, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो सारे या कोई भी आपके फुल्ली पेड अप शेयर को किसमें, स्टॉक में, या रिकन्वर्ट करवा रहे हो, तब भी आपको वो सारा प्रोविजंस जनरल मीटिंग में करवाना पड़ेगा। या आप सब डिवाइड कर रहे हो अपने शेयर्स को इनटू स्मॉलर अमाउंट जो आपने फिक्स किया हुआ है बाय मेमोरेंडम, या कोई भी आप प्रपोर्शंस में चेंजेस ला रहे हो या अमाउंट पेड में ला रहे हो, अनपेड में ला रहे हो, उसको रिड्यूस कर रहे हो, तो आप वो जनरल मीटिंग में कर सकते हो। कैंसिल कर रहे हो शेयर्स at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of a share capital by the amount of the shares so cancel। अगर आपने कोई भी शेयर्स कैंसिल हुए हैं आपके और कोई अदर पर्सन उनको नहीं ले रहा है, तो उनको अगर आपको डिमिनिश करनी है वो अमाउंट को, उसके लिए भी आपको जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली कैपिटल के अंदर कोई भी आपका ऐसा कोई प्रोविजन आता है 500 से रिलेटेड, तब आप वो जनरल मीटिंग में सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑल द अबव ऑल्टरेशन जिसमें हमें ट्रिब्यूनल की जरूरत ना हो, उनके अलावा जो भी ऑल्टरेशन है रिलेटिंग टू कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंजेस इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर शैल नॉट टेक इफेक्ट जब तक आपने ट्रिब्यूनल को प्रॉपर एप्लीकेशन ना दी। ठीक है, अदर वाले में नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा कोई केस है तब आपको ट्रिब्यूनल से को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये जो भी ऑल्टरेशन है रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड, और एक प्रॉपर कॉपी आपकी रिजोल्यूशन की जो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए पास करवाया वो आपके रजिस्ट्रार के पास जाएगी विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल्टर्ड ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, ये जाएगी एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। यहाँ पे आपके सेक्शन 64 का भी रोल आ गया। रजिस्ट्रार रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर नोटिस को, जो जो चेंजेस आए हैं वो उनको कर लेगा। कैंसलेशन अगर शेयर्स का है तो वो एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 होगा, लेकिन उसको कभी भी हम रिडक्शन की तरह डीम नहीं करेंगे। कैंसलेशन मीन्स कैंसलेशन, इट्स नॉट अ रिडक्शन। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 कह रहा है that a notice is required to be given to the registrar for alteration for share capital। उसका नोटिसिंग रजिस्ट्रार के पास भी जाना चाहिए। प्रोसीजर क्या है चेंज करने का, कब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आप ऑल्टरिंग कर रहे हो, किसके लिए, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 61 एंड 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसको आप उसके साथ साथ आपको रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, रूल नंबर 15 जो आपका कंपनीज के रूल, दैट इज कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स
रूल 2014 में प्रिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आपको रूल 15 को भी फॉलो अप करना है, जिसमें पहला पॉइंट है, चेक करेंगे ऑथराइजेशन इन आर्टिकल कि सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है कि इंक्रीज करे ऑथोराइज शेयर कैपिटल को, और ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्री कंडीशंस क्या दिए। अगर कुछ ऐसा सच प्रोविजन नहीं किया गया है तब कंपनी ऑल्टर कर सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और इंसर्ट कर सकती है कितना इंक्रीजिंग अमाउंट है। बोर्ड मीटिंग कॉल होगी, इश्यू किया जाएगा नोटिस, बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली की जाएगी, अप्रूवल लिया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उनका अप्रूवल ले लोगे, फिक्स करोगे डेट टाइम एंड प्लेस कि आप होल्ड कर सको ईजीएम, और वहां पे अप्रूवल लोगे शेयर होल्डर का बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अमेंडमेंट इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज इन दिस। अगर इसके साथ साथ जो भी आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं अंडर सेक्शन 61 वो भी आपको प्रॉपरली फॉलो अप करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद आपको अप्रूव नोटिस ऑफ ईजीएम, साथ साथ आपको एजेंडा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी ऑफ द टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। प्रॉपर ऑथोराइज डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी इश्यू करेंगे नोटिस ऑफ द ईजीएम और अप्रूव करवाएंगे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इश्यू जो होगा नोटिस ऑफ द ईजीएम वो सारे मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज मेंबर, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर जो भी है उन सबके पास जाएगा, होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग और वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा फॉर द इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये सिर्फ ऑथोराइज शेयर कैपिटल के इंक्रीज का है। आरओसी में फाइलिंग होगी आपकी, फॉर्म SH7 जाएगा विद इन 30 डेज, साथ के साथ आपका क्या जाएगा इसके अंदर अटैच डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे जो भी हम पढ़ेंगे, और ये विद इन 30 डेज कब से होगा, जब आपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है। और साथ साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे जो सेक्शन 64 में डिफाइन किए गए। नोटिस जाएगा ईजीएम का, ट्रू कॉपी जाएगी ओरिजिनल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, ऑल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाएगा, कंसर्न आरओसी चेक करेंगी कि आपके ई फॉर्म और अटैच डॉक्यूमेंट प्रॉपरली गए हैं और वो अप्रूव करेंगी। Company shall file a notice in the prescribed form with the registrar within 30 days of alteration of its share capital along with a copy. Alter जो है वो भी जाएगी। हाँ, अगर आपको इंक्रीज करना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, बट अदर केस है तो आपको करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर कैपिटल क्लॉज में अगर अल्टरेशन है तो बेसिकली ऑल्टरेशन आपके यहाँ पे ओवर है। एक छोटा सा पॉइंटर इस चैप्टर का रहता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ओके, तो अभी तक आपको जो भी है इसको रिवाइज कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।